आप संकुचित थे और निर्णय भी न कर पाए थे कि इस मुसीबत का बखान बाबा जी से किया जाए या नहीं। अचानक महाराज जी का लखनऊ में आगमन हो गया। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। सन 1948 में एक दिन श्री केहर सिंह को अपने मित्र के साथ एक भृगुसैता वाले के घर जाना पड़ा। वहाँ आपने भी अपने बारे में उससे लिखित विवरण पाने की इच्छा व्यक्त की। आपकी जन्मपत्री बनी ही नहीं थी, फिर भी उसने आपसे कुछ प्रश्न किए और उसके आधार पर आपकी सहायता से आपकी जन्मपत्री खोज निकाली और आपको एक लंबा विवरण लिख कर दिया। उसमें लिखित सभी बातें आपके विगत जीवन की घटनाओं में सत्य होती देखी गईं। इस कारण वह आपको विश्वसनीय प्रतीत हुई। उसमें भविष्य की एक बात अशुभ थी। उसके अनुसार 54 वर्ष की आयु में किसी भयानक रोग से आपकी मृत्यु होनी थी। इससे आपको मानसिक परेशानी हो गई। आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी न कर पाए थे और इन जिम्मेदारियों का अब पूरा होना भी संभव न था। इसके बहुत समय बाद एक दिन एक ज्योतिषचार किसी काम से आपसे मिलने आए थे। आपने इस संबंध में उनसे बातें की। उन्होंने आपकी जन्मपत्री का फिर से निर्माण किया और आपके हाथ की रेखाओं का निरीक्षण भी किया। उन्होंने इस भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए आपको दिखाया कि आपकी जीवन रेखा इसी उम्र में खंडित भी है। अब आगे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रही। सन 1963 में जब आपने 54वें वर्ष में प्रवेश किया तो आपकी जीभ के नीचे के भाग में एक मांस का लोथड़ा उभर आया। डॉक्टर ने इसे कैंसर ग्रोथ बताया। अब आप अत्यधिक चिंतित रहने लगे। आप संकुचित थे और निर्णय भी न कर पाए थे कि इस मुसीबत का बखान बाबा जी से किया जाए या नहीं। अचानक महाराज जी का लखनऊ में आगमन हो गया। आप सारे दिन उनके साथ घूमते रहे। श्री सूरज नारायण मेहरोत्रा और प्रेमलाल जी भी आपके साथ थे। शाम को बाबा जी ने हनुमान सेतु के पास प्रेमलाल जी के गुरु सहनसा की कुटिया के सामने गाड़ी रुकवाई और वहीं गोमती के किनारे ज़मीन में बैठ गए। बाबा जी ने मेहरोत्रा और प्रेमलाल जी को कुछ काम बताकर इधर उधर भेज दिया और आपके कान के पास अपना मुंह लगाकर कहने लगे, अब कह। इस प्रकार बाबा जी ने आपको अपनी मुसीबत बताने का पूरा मौका दिया। आप बाबा जी के इस प्रेमपूर्ण व्यवहार से अपने को रोक न सके और बोल उठे, महाराज जी, मेरी जीभ में कैंसर हो गया है। बाबा जी ने अपने बाएं हाथ से आपको अपने पास खींच लिया, अपनी छाती से चिपका लिया और दाहिने हाथ से आपके सिर को जोरों से रगड़ने लगे। इसके बाद बाबा जी ने आपको छोड़ दिया और कुछ बोले नहीं। आप रोज़ शीशे में जीभ के इस लोथड़े को देखते थे और यह दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा था। एक हफ्ते में आपकी जीभ ही साफ नहीं हुई, अपितु हाथ में आपकी जीवन रेखा भी जुड़कर अखंड दिखाई देने लगी। यह कथा महाराज जी के अनन्य भक्त केहर सिंह की है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।